तो हम बेसिकली क्या कह रहे हैं कि ये सेम चीज है, प्रीमियम और डिस्काउंट। इसी को प्रीमियम को आप कॉन्टेंगो कह दो या बैकवर्डेशन कह दो, से वॉट एवर यू मे लाइक, आपको आपको जो पसंद आए आप वो कीजिए। बट एसेंशियली अगर फ्यूचर स्पॉट की तुलना में महंगा बिक रहा है तो वो प्रीमियम पे है, फ्यूचर अगर स्पॉट की तुलना में सस्ता बिक रहा है तो वो डिस्काउंट है। अब दोस्तों बड़ा सवाल ये उठता है कि मैं निफ्टी पे देखता हूँ, भैया निफ्टी पे बेसिस कितना है। तो निफ्टी पे आप देखो, निफ्टी पे आप देखिए, अपन ने एनएसई की वेबसाइट पे गए, एनएसई डाल दिया निफ्टी, अंडरलाइन की वैल्यू है 17,397.5। तो देखो स्पॉट की प्राइस 17,397.5, ये क्या आ गया, ये स्पॉट की प्राइस है। और अगस्त फ्यूचर की प्राइस कितनी है, क्लोज प्राइस 17,416। तो मैंने फ्यूचर की प्राइस में से स्पॉट की प्राइस घटा दी, इसका मतलब 18.65। मतलब मैं कह सकता हूं निफ्टी अगस्त का जो फ्यूचर है वो स्पॉट की तुलना में 18.65 पॉइंट महंगा है। और आई कैन अल्टरनेटिवली से इट इज ट्रेडिंग ऑन प्रीमियम ऑफ 18.65। मैं कह सकता हूं कि ये 18.65 के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है, मैं कह सकता हूं, ठीक है जी। मतलब वही है, अगर उल्टा होता 17,397 ये जो प्राइस है, 17,397 प्राइस है, जैसे कि ये अगर 17,390 पे होता फ्यूचर तो 7 पॉइंट के डिस्काउंट पे कहलाता। लेकिन चूंकि यहाँ पर महंगा बिक रहा है इसलिए वो प्रीमियम पर है। इतनी सी बात हो गई, और कुछ नहीं है स्लाइड में, इतनी सी बात है कि आपको सिर्फ घटाना है, सिर्फ कंपेयर करना है और कुछ नहीं करना। अब दोस्तों सवाल उठ सकता है, सवाल क्या हो सकता है कि भाई साहब ये जो फ्यूचर की प्राइस है ये निकलती कैसे है। तो बात सही है, मार्केट में सप्लाई डिमांड क्या है, न्यूज फ्लो क्या है वो भी है, जियो पॉलिटिक्स कैसी चल रही है, रूस यूक्रेन युद्ध, चीन ताइवान विवाद, अमेरिका चीन विवाद, अमेरिका रूस विवाद, ब्याज दर, रिजर्व बैंक का एक्शन, मोदी सरकार का एक्शन, तमाम चीजें हैं, सप्लाई डिमांड, तमाम चीजें हैं जिससे फ्यूचर का जो प्राइस है वो डिटरमाइन होता है। और उसकी हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सवाल उठता है कि भाई साहब जब फ्यूचर का दाम निकल रहा है स्पॉट से, ये स्पॉट है, इसी स्पॉट से निकला है, इसी स्पॉट की नकल कर रहा है फ्यूचर, तो सवाल उठता है कि किस आधार पर निकलता है मेरा फ्यूचर। ये स्पॉट है, इस स्पॉट की तुलना में मेरा फ्यूचर महंगा हो सकता है या सस्ता हो सकता है, डिस्काउंट पे भी हो सकता है, प्रीमियम पर भी हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मोटा मोटी फ्यूचर की फेयर प्राइस कैसे निकलती है। तो दोस्तों आगे की स्लाइड देखिए, और हम आपसे रिक्वेस्ट क्या कर रहे हैं, जिस तरह से 4 या 5 क्लास में आपने सिंपल इंटरेस्ट निकाला है, क्या साधारण ब्याज निकाला है, वही कैलकुलेशन कवर कर रहे हैं। इसको लोग बहुत कॉम्प्लिकेट करते हैं, हमें कॉम्प्लिकेशन नहीं लानी है। हम सरल और आसान भाषा में क्या बोल रहे हैं, 4 या 5 क्लास में जो आपने साधारण ब्याज निकाला है वही कर रहे हैं। साधारण ब्याज में क्या करते थे आप, हमने आपसे मान लो 1,000 रुपए लिए, ऑब्वियस है 1,000 मूलधन है, फिर आप कहोगे हमें ब्याज भी चाहिए, तो चलो 6% का ब्याज चाहिए या 24% का ब्याज चाहिए, तो 24% का ब्याज लगेगा उसके ऊपर, और उससे आप जो है पैसा ले लोगे। अगर हमने आपने हमें 100 रुपए दिए और आपने कहा साहब 2 रुपया सैकड़ा ब्याज देना, 2 रुपया सैकड़ा ब्याज होता है 24%। हमने आपसे 100 रुपए लिए, 100 रुपए तो हम लौटाएंगे आपको, साथ में 24 रुपए और लौटाएंगे, करेक्ट। सिंपल ब्याज, चक्रवृद्धि की बात नहीं कर रहे। 4 या 5 क्लास में आपने सिंपल ब्याज निकाला है, साधारण ब्याज, 100 रुपए तो लौटाएंगे, साथ में ब्याज भी लौटाएंगे।
जितना ब्याज दर है, 24% की ब्याज दर है तो 24 रुपए लौटाएंगे, 5% की ब्याज दर है तो 105 रुपए लौटाएंगे, 100 मूलधन लौटाएंगे प्लस 5 रुपया ब्याज भी लौटाएंगे। यही तो होती है साधारण ब्याज। अब दोस्तों कल्पना कीजिए कि मैंने आपसे 100 रुपए लिए, आपने मुझसे कहा कि साहब 24% ब्याज देना, 2 रुपया सैकड़ा। ठीक है भैया, तय हुआ कि साहब साल भर बाद मैं आपको 124 रुपए दूंगा। ठीक भाई साहब, लेकिन साल के पहले मैंने आपको डिविडेंड दे दिया 4 रुपए का, तो फिर मैं आपको कितना पैसा दूंगा? 20 रुपए। स्वाभाविक है, 4 रुपए मैंने आपको डिविडेंड दे दिया ना, आपने मुझे 100 रुपए दिए, 100 रुपए से मैंने कंपनी खरीद ली, कंपनी ने मुझे 4 रुपए डिविडेंड दिया, वो डिविडेंड मैंने आपको दे दिया, तो भैया फिर तो मैं आपको 120 रुपए ही दूंगा। 4 रुपए तो डिविडेंड दे दिया, 4 रुपए तो डिविडेंड हो गया। तो फॉर्मूला यही है, स्पॉट प्राइस इंटू 1 प्लस आर एफ माइनस डिविडेंड। 1 प्लस आर एफ क्या है? आर एफ इज नथिंग बट इट इज इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर। जो हमने भी बात कर रहे थे कि आपसे हमने पैसा लिया 100 रुपया, 24% की ब्याज दर है तो 0.24 आ जाएगा यहाँ पे। 1 प्लस 0.24 इज इक्वल टू 1.24। स्पॉट प्राइस 100 रुपए की है, मल्टीप्लाइड बाई 1.24 मतलब 124। 124 में से 4 रुपया हमने आपको डिविडेंड दे दिया, तो निकला कितना? 124 माइनस 4, 120। 120 रुपया हमें आपको देना है। साधारण ब्याज है। आर एफ क्या है? रिस्क फ्री रेट। डी क्या है? डिविडेंड। चूंकि डिविडेंड चीजों को कॉम्प्लिकेट कर रहा है, इसलिए हम डिविडेंड को मान लेते हैं, नहीं दे रहे हम डिविडेंड बीच में। चीजों को सिंपल करो तो हम डिविडेंड को पिक्चर से निकाल लिए, लेकिन आपको डिविडेंड का मतलब समझ में आ गया कि अगर डिविडेंड पे आउट हो रहा है, जिस तरह आपने देखा होगा कि जब डिविडेंड की एक्स डेट होती है तो डिविडेंड आपकी स्पॉट की प्राइस से निकल जाता है, करेक्ट? सेम टू सेम डिविडेंड फ्यूचर की प्राइस से भी निकलता है। इसलिए आप देख लीजिएगा, जब भी डिविडेंड एक्स डिविडेंड डेट होती है तो फ्यूचर भी गिरता है और आपका स्पॉट भी गिरता है, दोनों गिरता है, क्योंकि वो डिविडेंड निकल जाता है, डिविडेंड से प्राइस गिरती है। तो वही हमने बताया कि आपसे हमने 100 रुपए लिए, 24% की ब्याज दर से हमें आपको 124 रुपए लौटाने हैं, लेकिन हमने 4 रुपए आपको डिविडेंड दे दिया, तो हम आपको लौटाएंगे 120 रुपए। 4 रुपए तो डिविडेंड दे दिया, तो स्पॉट प्राइस क्या? स्पॉट प्राइस है 100 रुपया। एक साल बाद की फ्यूचर प्राइस क्या है? 124 रुपए। लेकिन क्योंकि मैंने आपको 4 रुपया डिविडेंड दे दिया, तो 124 माइनस 4 इज इक्वल टू 120। इसका मतलब क्या है? अगर मैं आपसे आज 100 रुपए लेता हूं तो 1 साल बाद आपको मैंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कमिटमेंट दिया है कि 1 साल बाद मैं आपको 120 रुपए दूंगा फ्यूचर की कीमत, और 4 रुपए डिविडेंड दूंगा, और 4 रुपए डिविडेंड नहीं दे रहा तो मैं पूरा 124 रुपए लौटा दूंगा। अब दोस्तों, आप में से यदि किसी व्यक्ति को समझने में दिक्कत आ रही है तो ये सिंपल ब्याज है, साधारण ब्याज है, हल्का सा आप पेन पेपर लेके देख लेना, बहुत ईजी है। 100 रुपए मैंने आपसे लिए, 1 साल बाद मैं लौटाऊंगा आपको, तो 1 साल बाद का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, 24% ब्याज दर मांगी है आपने, तो मैं आपको स्वाभाविक है 100 इंटू 1.24 इज इक्वल टू 124 रुपया लौटाऊंगा। अगर बीच में मैंने आपको डिविडेंड 4 रुपए दे दिया तो मैं 120 रुपए लौटाऊंगा। अगर मैं 4 रुपए का डिविडेंड दे रहा हूं तो फ्यूचर की प्राइस होगी 120 रुपया। अगर मैं डिविडेंड नहीं दे रहा हूं 4 रुपए तो फ्यूचर की प्राइस होगी 124 रुपया। अब मुझे आपको 1 साल बाद 124 रुपए देने हैं, तो मैं बेच सकता हूं किसी दूसरे व्यक्ति को, वो आपको दे देगा। 124 रुपया आपको लौटाने हैं, तो ये ट्रेडेबल कमोडिटी होती है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। इट्स बेसिकली कमिटमेंट। कमिटमेंट है कि आपको 124 रुपए मिलना चाहिए, तो मैं जो ऑब्लिगेशन मेरे ऊपर है मैं किसी दूसरे व्यक्ति पर ट्रांसफर कर सकता हूं, वो व्यक्ति आपको दे देगा, घूमता रहेगा, कुल मिला के आ जाएगा आपके पास। बट यहाँ पर बिगर पॉइंट क्या है? बिगर पॉइंट यह है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इस कंसेप्ट पर आप ध्यान दीजिए कि पैसा बनाने की ताकत समय के पास होती है। यही चीज हमने बार बार डिस्कस करी है आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में भी,
कि ना तो फ्यूचर, ना ऑप्शन, ना स्टॉक्स, किसी के पास ताकत नहीं है पैसे बनाने की। पैसा बनाने की ताकत सिर्फ और सिर्फ समय के पास होती है। और समय की ताकत क्या होती है? ब्याज दर, ब्याज दर, ब्याज दर। 24% ब्याज दर आपको कब मिलेगा? जब मैं आपसे पैसा साल भर के लिए रख, अगर मैं पैसा आपसे लेकर साल भर के लिए रखता हूं, अगर मैं पैसा आपसे लेकर साल भर के लिए रखता हूं तो मैं 24% ब्याज दर दूंगा आपको। तो पैसे को 24% किसने बढ़ाया? समय ने बढ़ाया। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसलिए हमने आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में भी कहा था कि जब आप मार्केट में घुस रहे हो, देन मेक टाइम योर फ्रेंड, मेक टाइम योर फ्रेंड। और जब आप स्प्रेड बनाते हो, जब आप हेजिंग करते हो, तो बेसिकली यू मेक टाइम योर फ्रेंड। ऊपर भी जाए, नीचे भी जाए, समय कुछ भी होता रहे, मेरी पोजीशन सेफ है, मेरा प्रॉफिट प्रोटेक्टेड है। तो यू मेड टाइम योर फ्रेंड। समय के पास ताकत है पैसा बनाने की, तो समय को अपना दोस्त बनाइए। और ब्याज दर जो होती है वो समय पर आधारित होती है। यदि आपसे मैंने पैसा लिया 100 रुपए, मैं साल भर बाद लौटाऊंगा तभी दूंगा 24%, 6 महीने बाद लौटाऊंगा तो 12% दूंगा, 1 महीने बाद लौटाऊंगा तो 2% दूंगा, 3 महीने बाद लौटाऊंगा तो उस हिसाब से पैसा दूंगा। यही तो होता है। 3 महीने बाद फिर मैं 6% लौटाऊंगा, 6 महीने बाद में 12% लौटाऊंगा। जितने ज्यादा समय में रखूंगा पैसा अपने पास, उतनी ज्यादा ब्याज दर मिलेगी आपको, उतना ज्यादा ब्याज मिलेगा। बिकॉज टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट होता है। अब ये जो रिस्क फ्री रेट है, ये रिस्क फ्री रेट मतलब कुछ नहीं है, ये एफडी की ब्याज दर है। 24% की जो ब्याज दर हमने चर्चा की वो तो चलता है साहूकार के यहाँ। साहूकार लेता है 2 रुपया सैकड़ा, 24%। उदाहरण दे रहे, हो सकता है आपके शहर में साहूकार 12%, 2 रुपया, 1 रुपया सैकड़ा पे देता हो। बट बैंक्स, रिजर्व बैंक वो कितना ब्याज देते हैं, उनकी ब्याज दर कितनी है? तो उनकी ब्याज दर जो होती है वो 5-6% होती है। और उसको रिस्क फ्री क्यों बोलते हैं? एफडी को रिस्क फ्री क्यों बोलते हैं? चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो, चीन ताइवान युद्ध हो, परमाणु युद्ध हो, कुछ भी हो जाए, आपको जितनी रेट मिलना है वो मिलेगी। वो रिस्क फ्री रेट का कंसेप्ट है। रिस्क फ्री रेट मतलब उतना पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो अब देखिए, हमारे जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट थे वो 3 महीने के थी। आने के ही साथ जगत में कहलाया जाने वाला, यही बात चर्चा करी थी हमने। जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आज पैदा हुआ है, 3 महीने बाद वो मर जाएगा, 90 दिन वो जिंदा रहेगा। तो हम किसकी रिस्क फ्री रेट लेंगे? हम लेंगे 91 डेज का टी बिल्स। बिल्कुल परेशान मत हो, ये आरबीआई की वेबसाइट पर मिल जाएगा आपको। टी बिल क्या होते हैं? ट्रेजरी बिल्स होते हैं। आरबीआई से अगर आपको पैसा आप लेते हो तो आरबीआई को आपको इतना ब्याज देना है कुल मिलाकर, या आरबीआई आपसे पैसा लेता है तो आरबीआई आपको इतना ब्याज देगा। दोनों चीजें हैं। ट्रेजरी बिल्स में क्या होता है? आरबीआई आपको इतना ब्याज देगा। 91 डेज का जो ट्रेजरी बिल्स हैं वो 5.55 की ब्याज दर देंगे 365 दिन में। मतलब उनका जो टी बिल है वो एक्सपायर तो होगा 91 डेज में, लेकिन यदि वही टी बिल कोई रखता है साल भर के लिए तो उसको 5.55% मिलेगा। आपको समझ में नहीं आ रहा है टी बिल्स? आपको समझ में नहीं आ रहा आरबीआई? तो कुछ नहीं है, ये एफडी की ब्याज दर है। एफडी की 8% होगी तो यहाँ भी 8% होगी। हमें नहीं पढ़ना पल्ले में क्या ट्रेजरी बिल्स होता है, क्या आरबीआई होता है, क्योंकि आपको सही चीज बताना इसलिए बता रहा हूँ। ये ट्रेजरी बिल्स के 91 डेज, 91 डेज इसलिए क्योंकि हमारा फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 3 महीने सर्वाइव करता है, इसलिए हमने 91 डेज लिया। लेकिन जो ब्याज दर निकल के आती है वो ब्रॉडली, मोटा मोटी आपकी एफडी के बराबर होती है। तो ये आपकी रिस्क फ्री रेट हो गई, ठीक है। अब दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई? हमने मान के चले हम डिविडेंड 0 है,
अगले 3 महीने में कोई डिविडेंड पे आउट नहीं हो रहा है फॉर सिंप्लीफाइड रीजंस। रिस्क फ्री रेट निकल आई 5.55%, ये रिस्क फ्री रेट आ गई। अब दोस्तों फ्यूचर में क्या हो रहा है, आप टाइम पे भाग रहे हो ना। हमने भी क्या बोला, अगर आप 24% जो ब्याज दर है वो 12 महीनों की है, 6 महीनों के लिए जो ब्याज दर होगी वो 12% होगी, 3 महीनों के लिए जो ब्याज दर होगी वो 6% होगी, 1 महीने के लिए जो ब्याज दर होगी वो 2% होगी। और फिर दिनों में आपको तोड़ना हो तो दिनों में तोड़ लो। इसी तरीके से जो आपके एक्सपायरी को कितने दिन बचे हैं उसकी बात चल रही है यहाँ पर। तो हम इसको मिनिमाइज कर रहे हैं हल्का सा। आप देखिए आरएफ जो थी, रिस्क फ्री रेट थी, वो 365 दिन 1 साल की थी। 24% ब्याज मांगा था आपने हमसे, करेक्ट। वो 24% आपने जो ब्याज दर हमसे मांगा था वो 1 साल के लिए था, 365 दिनों के लिए था, करेक्ट। अब हम पूछ रहे कि दिनों में बताओ भाई साहब कि 25 दिनों का कितना ब्याज होगा, 90 दिनों का कितना ब्याज होगा। हम क्या बोल रहे, तो हमें बताओ 90 दिनों का, 25 दिनों का, 15 दिनों का कितना ब्याज होगा। क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि फ्यूचर जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है वो डेली ट्रेड हो रहा है, डेली ट्रेड हो रहा है। पल पल खबरें आ रही हैं, पल पल न्यूज फ्लो आ रहा है, पल पल चीजें बदल रही हैं। इसलिए यहाँ पर x/365 कर दिया। 24% 365 दिन का था, या 5.55% जो एफडी की ब्याज दर है वो साल भर के लिए है। तो भैया जितने दिनों के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जिंदा बना रहेगा उतने दिनों के लिए मेरी फ्यूचर प्राइस निकालनी है मुझे। तो मैं क्या किया, x/365 कर दिया, वही फॉर्मूला है। और दोस्तों आप में से जिन जिन लोगों ने ढंग से पढ़ा होगा ये साधारण ब्याज 4 या 5 क्लास में, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमने वही कहा ना, 24% चाहिए हमको साल भर के लिए, तो 6 महीनों के लिए हमें 12% चाहिए, 1 महीने के लिए हमें 2% से काम चल जाएगा। यही चीज हम दिनों में तोड़ रहे हैं। तो x/365 हो जाएगा। x क्या है, नंबर ऑफ डेज जो एक्सपायरी को होने में बचे हैं। एक्सपायरी को होने में कितने दिन बचे हैं, वो चीज है x। तो अब आप देखिए उदाहरण से, वही फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला है। हमने क्या है, निफ्टी अगस्त फ्यूचर है, करंट मंथ है, निफ्टी सितंबर फ्यूचर है, मिड मंथ है, निफ्टी अक्टूबर फार मंथ है। कोई नई बात नहीं की, करेक्ट। एक्सपायरी डेट अगस्त की एक्सपायरी डेट 25 अगस्त है, सितंबर की एक्सपायरी डेट 29 अगस्त है, सितंबर की एक्सपायरी डेट 29 सितंबर है, अक्टूबर की एक्सपायरी डेट 27 अक्टूबर है। कोई नई बात नहीं कही, पता है आपको। अब आज की डेट मान लो आप 6 अगस्त, 7 अगस्त है वैसे, 6 अगस्त मान लो, 6 अगस्त है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भैया 25 अगस्त आने में कितने दिन बचे हैं, 19 दिन बचे हैं। आज अगर 6 अगस्त है तो 29 सितंबर आने में कितने दिन बचे हैं, 54 दिन बचे हैं। आज अगर 6 अगस्त है तो 27 अक्टूबर आने में कितने दिन बचे हैं, 82 दिन बचे हैं। कुछ नहीं किया, इसमें से ये घटा दिया या इसमें से ये घटा दिया। दिन कितने दिन और बचे हैं मेरे पास एक्सपायरी को, अगस्त फ्यूचर की एक्सपायरी में 19 दिन बचे हैं यदि आज 6 तारीख है तो, सितंबर की एक्सपायरी में 54 दिन बचे हैं, अक्टूबर की एक्सपायरी में 82 दिन बचे हैं। जब मैंने ये दिन निकाले तब मेरा जो फ्यूचर की प्राइस वो तो हम निकालेंगे, लेकिन स्पॉट की प्राइस क्या थी, 17,397.5। तीनों के लिए स्पॉट की प्राइस तो एक ही होगी, क्योंकि तीनों के लिए निफ्टी का इंडेक्स एक ही है, निफ्टी का इंडेक्स एक है तीनों के लिए। तो तीनों के लिए इतनी इतनी प्राइस है। ठीक है, तो आप इतना समझ में आ गया, दिन समझ में आ गया। कुछ नहीं किया दोस्तों, सिर्फ घटाया है। अब हमने क्या किया, अब हमने ये किया, फॉर्मूले में नंबर पटक दिए। 17,397.5 ये स्पॉट प्राइस थी। 19 दिन बचे हैं, 19 दिन बचे हैं, तो 19 डिवाइड बाई 365 ये स्पॉट प्राइस है। यहां देखो 17,397.5 और 54 दिन बचे हैं डिवाइड बाई 365। यहां पे देखो आप 82 दिन बचे हैं डिवाइडेड बाई 365।
ये 5.55% थी साल भर के लिए, ये 5.55% थी साल भर के लिए। तो मैं क्या बोल रहा हूं, तो भैया अगर मेरी एक्सपायरी 19 दिन की है, 19 दिन बाद एक्सपायरी होनी है, तो ब्याज कितना लगवाओगे आप? दूसरे शब्दों में ये भाव निकल आया, इसी भाव को, इस कैलकुलेशन को हमने किया, ये भाव निकल आया। इस लाइन का क्या मतलब है, अगर अगस्त महीने की एक्सपायरी को 19 दिन बचे हुए हैं, आज स्पॉट की प्राइस 17,397.50 है, तो फ्यूचर की प्राइस, फेयर प्राइस कितनी होगी? 17,447.76। दूसरे शब्दों में, अगर आप मुझे कर्जा दो 17,397.50, ठीक है, आपने मुझे कर्जा दिया और आपने ब्याज दर ली 3 महीने के टी बिल्स की या एफडी की ब्याज दर ली 5.55, और मैं आपको पैसा लौटाऊंगा एक्सपायरी के दिन 19 दिन बाद, तो मैं आपको कितने पैसे लौटाऊंगा? 17,447 रुपया। यदि मैंने आज आपसे 17,397 रुपए लिए, 5.55% आपने ब्याज दर मांगी, और हमने तय किया कि सितंबर महीने की जब एक्सपायरी होगी 54 दिन बाद, तो मैं आपको पैसा दूंगा, तो 54 दिन बाद कितना पैसा दूंगा मैं आपको? वही ब्याज दर है, 54 दिन है, 365 की ब्याज दर है, 17,540.35, इतने पैसे दूंगा मैं। तो यदि आज स्पॉट की प्राइस ये है, तो फ्यूचर की प्राइस ये होगी। ये देखो आप, यदि आपसे मैं आज 17,397 रुपए लेता हूं उधार, 82 दिनों बाद मैं आपको इतना पैसा दूंगा, तो 82 दिनों बाद मैं आपको इतना पैसा दूंगा, तो कमिटमेंट है मेरा आपको। तो इस कमिटमेंट की आज प्राइस कितनी होगी? 16,114। मैं ये कमिटमेंट ट्रेड कर सकता हूँ दूसरे व्यक्ति से, ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो इससे क्या निकली है? इससे फ्यूचर की प्राइस निकली है, और ये फेयर प्राइस है। फेयर प्राइस मतलब इसमें हमने रिस्क फ्री रेट ली है, साधारण ब्याज से, कोई न्यूज फ्लो नहीं है, कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन नहीं है, आरबीआई का एक्शन, गवर्नमेंट एक्शन कुछ नहीं है, अमेरिकन फेडरल रिजर्व का एक्शन कुछ नहीं है। आदर्शवादी स्थिति में हमने तय किया कि भैया इतना इतना प्राइस होगी साधारण ब्याज से, तो निकल आई फेयर वैल्यू। अब दोस्तों, आप में से अगर किसी को समझने में दिक्कत आ रही, तो रिक्वेस्ट क्या है, आप थोड़ा सा साधारण ब्याज लगा के देखिए। थोड़ा सा साधारण ब्याज 4-5 क्लास में पक्के से पढ़ा होगा आपने, 4th 5th स्टैंडर्ड में पक्के से पढ़ा होगा। फिर आपने साधारण ब्याज भी पढ़ा होगा, फिर चक्रवृद्धि ब्याज भी पढ़ा होगा, सिंपल इंटरेस्ट भी पढ़ा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ा होगा। वही चीज है, कंपाउंड की तो बात ही नहीं कर रहा है, कंपाउंड की तो बात ही नहीं कर रहा है गुरु, सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है जी, अब आप ध्यान दीजिए, यहां हमने निकाल ली क्या प्राइस? फेयर प्राइस, आदर्शवादी स्थिति, ये आदर्शवादी स्थिति है। लेकिन 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 आदर्शवादी बातें किताबों में, किस्सों में, कहानियों में, फिल्मों में होती है, रियल लाइफ में नहीं होती। रियल लाइफ में अगस्त का भाव ये है, सितंबर का भाव ये है, अक्टूबर का भाव ये है। ये देखो आप, ये रियल लाइफ में भाव ये है। तो हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं, ये निफ्टी का ही है, वो निफ्टी एनएससी की वेबसाइट पे गए, निफ्टी 50 फ्यूचर्स खुला, तीनों निफ्टी 50 फ्यूचर्स आ गए, ये उनके करंट भाव हैं, जो एक्चुअल भाव हैं। अब आप ध्यान से देखिए, ये हमने फेयर प्राइस निकाली थी उस फॉर्मूले में, सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले में रख के, ये एक्चुअल प्राइस है। जब 19 दिन एक्सपायरी को थे, तो मेरी फेयर वैल्यू निकली थी 17,447.76, लेकिन मार्केट में ट्रेड कितना हो रहा है? 17,414.95। लाइकवाइज डिफरेंस है, तो डिफरेंस कितना आया? 32.85। मतलब अगस्त महीने में जो फेयर वैल्यू है और मार्केट प्राइस है, उसमें 32 का डिफरेंस है। सितंबर महीने के लिए जो फेयर वैल्यू है और मार्केट प्राइस में 58 का डिफरेंस है। अक्टूबर महीने में फेयर वैल्यू और मार्केट प्राइस में 92 का डिफरेंस है। नाउ हियर मी आउट वेरी केयरफुली, हियर मी आउट केयरफुली। जैसे जैसे आप दूरी बढ़ रही, जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा, वैसे वैसे हमें पता नहीं कि ग्लोबल इश्यूज क्या होंगे, देश में भारत सरकार क्या करेगी, आरबीआई क्या करेगी, फेडरल रिजर्व क्या करेगा, अमेरिका, ताइवान, रूस क्या करेंगे, पता नहीं 3 महीने बाद। तो रिस्क बढ़ जाएगी, तो रिस्क बढ़ती चली आ रही। तो देखो मेरा डिफरेंस भी बढ़ता चला जा रहा फेयर प्राइस और मार्केट प्राइस में।
फेयर प्राइस और मार्केट प्राइस, फेयर प्राइस और मार्केट प्राइस। द पॉइंट आई हैव मैथमेटिकली प्रूवन, मैथमेटिक्स के जरिए हमने क्या प्रूव किया है? प्रूफ हमने ये दिया है आपको कि मार्केट में जितनी ज्यादा रिस्क होगी उतना ज्यादा फेयर प्राइस और मार्केट प्राइस में अंतर होगा। और इसी कारण चूंकि जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा रिस्क होगी, उतना ज्यादा मार्जिन लगेगा, इसलिए मार्जिन ज्यादा मांगते हैं। अब दोस्तों आप ध्यान से सुनिए कि एक चीज आपको पता पड़ गई, फेयर प्राइस कितनी है। और फेयर प्राइस में क्या होता है, फेयर प्राइस जो होती है वो हमने आदर्शवादी स्थितियों में निकाली है, मार्केट प्राइस एक्चुअल है। लेकिन यदि आपको किसी कारण जो मार्केट का फ्लक्चुएशंस है वो यदि मार्केट प्राइस को बहुत ज्यादा ऊपर नीचे कर दे, देन दैट इज योर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। क्यों इसलिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि वास्तव में पैसे में बढ़ने की ताकत तो रिस्क फ्री रेट से मिलेगी ना। आदर्शवादी स्थिति में क्या होगा? आदर्शवादी स्थिति में वही आप क्या चाहते हो, हर व्यक्ति क्या चाहता है, हम राम जैसे बन जाएं। हर व्यक्ति यही चाहता है हम राम आदर्शवादी स्थिति में पहुंच जाएं। बेटा चाहेगा हम श्रवण कुमार जैसे बन जाएं, आदर्श बेटा, हम राम जैसे आदर्शवादी बेटे बन जाएं। तो इसी तरीके से द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट इज कि आपका जो फ्यूचर प्राइस है वो फ्लक्चुएट मारेगा, बट दैट हैज अ टेंडेंसी टू रिवर्ट बैक टू आइडियल प्राइस। जैसे ही करंट मंथ पे आएगा, देखो नैरो हो गया, यहां 32 का डिफरेंस है, जब दूर था तो 92 का डिफरेंस था। तो जब मेरा ये फार मंथ, अक्टूबर का फार मंथ मेरा करंट मंथ बनेगा, तब ये डिफरेंस और नैरो हो जाएगा, और नैरो हो जाएगा, और नैरो हो जाएगा। तो यहां वही चीज जो हमने आपको पहले बताई थी कि अगर मेरा फ्यूचर प्रीमियम पे है और मेरा स्पॉट नीचे है तो मर्ज हो जाएंगे। और यदि ये फ्यूचर है, वो फ्यूचर और ये मेरा स्पॉट है, फ्यूचर सस्ता है, डिस्काउंट पे है फ्यूचर मेरा, तो ये मर्ज हो जाएंगे। वही चीज हमने यहां प्रूफ करी है कि आपका जो फेयर वैल्यू है वो करंट मंथ पे कम होती चली जाएगी और हर मंथ पे बहुत ज्यादा होगी। इससे क्या पैदा होता है? इससे अगेन आपका विश्वास प्रबल होता है। क्या विश्वास प्रबल होता है? कि प्राइस विल कन्वर्ज, प्राइस मिलेंगी एक दूसरे से, प्राइस एक दूसरे से मिलेंगी और वही हमको देगी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। अब दोस्तों इतनी बात समझ में आ गई आपको कि फेयर वैल्यू जो आदर्श स्थिति है और जो मार्केट कंडीशन है वो अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन वो कन्वर्ज होंगी कब? करंट मंथ में। और जितना हम दूर जाएंगे उतना वो दूर चली, जितना हम दूर जाएंगे उतना वो दूर चली जाएंगी, जितना हम दूर जाएंगे उतना वो दूर जाएंगी, ये बात है। अब दोस्तों स्प्रेड क्या होता है? तो ब्रेड पर बटर आपने फैलाया है, करेक्ट। ब्रेड पर जैम आपने फैलाया है, करेक्ट। दीवार पर पेंट आपने किया होगा, सब स्प्रेड है, सब स्प्रेड है। वही स्प्रेड अब हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बनाएंगे, वही स्प्रेड अब हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बनाएंगे। तो कोई नई चीज नहीं है। पहली बात तो ये आप बचपन से करते आए हैं, खाते आए हैं। ब्रेड पर आपने बटर जैम लगाया है, पेंट आपने होते हुए देखा है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने किया भी हो। आप में से कुछ लोग कहते हैं हम ब्रेड नहीं खाते, तो आपने रोटी खाई होगी, रोटी पे आपने चटनी लगाई होगी। रोल खाया होगा तो रोल में भी वो सब्जी को फैलाते हैं पूरी रोटी पर, रोल में भी वो रोटी पे सब कुछ फैलाते हैं। तो स्प्रेड होता है। इसेंशियली योर पिज्जा इज ऑल्सो ए स्प्रेड, पिज्जा भी स्प्रेड है। तो स्प्रेड हमारी जिंदगी का एक मूलभूत अंग है। मार्केट में भी उसका इस्तेमाल करेंगे, कोई नई चीज नहीं है, सब आसान चीजें समझ में आएगा। इतनी सी बात हमें बता दो, इतनी सी बात हमें बता दो आप। अभी मार्केट फ्लक्चुएशन था तो हमने क्या अपेक्षा करी थी कि भैया जी करंट मंथ में, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, करंट मंथ में ये डिफरेंस कम होना चाहिए था। ये तो बात करी थी हमने कि करंट मंथ में कम होना चाहिए था दूर, और फार मंथ में ज्यादा होना चाहिए। लेकिन 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 अगर मार्केट में फ्लक्चुएशन के कारण ये 32 की जगह 332 हो जाए, then that is your trading opportunity। वही तो आपकी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। देखो आप, वही चीज है, यही वाली टेबल है, यही टेबल है। इस टेबल पे हमने क्या बोला था कि करंट मंथ पे डिफरेंस सबसे कम होगा और फार मंथ पे डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा। यही तो डिस्कस किया था हमने अभी।
यही नॉर्मल थिंकिंग है। लेकिन यदि मार्केट फ्लक्चुएशन के कारण मेरा ये डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाए, देन दैट इज रॉन्ग, वो गलत है, उसको रिवर्ट बैक होगा, वो नीचे आएगा। तो मैं स्प्रेड बना के वहां पर लाभ उठाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, और पैसा मैं ऐसे कमाऊंगा कि चित्त भी हो पट्ट भी हो, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए सर्किल में जाए, माई मनी माई प्रॉफिट इज डेड श्योर, माई प्रॉफिट इज डेड श्योर। यही हुआ है। यहां देखो आप, 17,414 पर मार्केट प्राइस थी, फर्ज करो 17,700 पर प्राइस होगी मार्केट, पॉजिटिव न्यूज फ्लो आ गया, मोदी सरकार ने कोई कदम उठा लिया, आरबीआई ने कोई एक्शन ले लिया, जियो पॉलिटिक्स में रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त हो गया, कुछ भी हो सकता है जिसके कारण बम्प अप हो गया, या टीवी यूट्यूब टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे लोगों ने पंप किया, भाव चढ़ गया बहुत ज्यादा ऊपर, हो सकता है। तो देखो आप, यहाँ 32 का डिफरेंस होना चाहिए था, लेकिन कितना डिफरेंस हो गया, 252 का। 32 का डिफरेंस होना था फेयर प्राइस और मार्केट प्राइस में, लेकिन कितने का डिफरेंस हो गया, 252। मतलब आप और हम चाहते हैं राम जैसे बन जाए, तो भैया राम तो बन नहीं पाएंगे, तो जितने पास चले जाए राम के उतना अच्छा। लेकिन राम से यहाँ तो दूर चले गए, यहाँ तो रावण बन रहे, रावण बन रहे तो दहन होगा, रावण हो बन रहे हो तो रावण दहन होगा, रावण बन रहे हो तो रावण मरेगा, नाभि में तीर लगेगा। जब आप क्या बोलते हैं, रावण बन गया तो रावण मरेगा ही मरेगा। अगर आप दम्भी बन गए, अभिमानी बन गए, दूसरे की बीवी को चुरा लिया, यू डिजर्व टू डाई, आप योग्य हो मरने के। तो वही चीज हम आपको बता रहे हैं, क्या कि भैया जी प्रीमियम पे आ गया ये 17,744, यहाँ 17,747 थी फेयर प्राइस, उसके करस्पॉन्डिंग मेरी मार्केट प्राइस थी 17,414 रुपया, 32 रुपए का डिफरेंस था, और वो मिड मंथ में और बढ़ गया, फार मंथ में और ज्यादा बढ़ गया। कुल मिला के मेरा करंट मंथ में सबसे कम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ करंट मंथ में बहुत ज्यादा हो गया, रावण बन गया, ये मरेगा, ये मरेगा, ये मरेगा, यहाँ डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया, ये मार्केट फ्लक्चुएशन है। और देखो आप, जो मिड मंथ है फार मंथ है, उसमें कुछ नहीं हुआ, उसमें कुछ नहीं हुआ, 540 है फेयर प्राइस, 481, ये देखो आप डिस्काउंट पे है, ये डिस्काउंट पे है, ये जो फेयर प्राइस है वो ज्यादा है, फ्यूचर प्राइस का में डिस्काउंट पर है, ये डिस्काउंट पे देखो आप 17,540 ये ज्यादा है, 17,481 ये कम है, तो ये डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों हम क्या बताना चाह रहे हैं कि ये अपॉर्चुनिटी है, और चूंकि हम पढ़ चुके हैं कि करंट मंथ में ये सबसे कम होना चाहिए, लेकिन ये ज्यादा है, तो ये कम होगा, तो ये कम होगा, एंड दैट्स वेयर पब्लिक गेट्स ट्रैप्ड। पब्लिक क्या करती है, आपने देखा होगा टीवी यूट्यूब टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे, वो लोग चलती गाड़ी में धक्का मारते हैं, जो स्टॉक चल रहा है दौड़ रहा है उस पर धक्का लगाएंगे और भगाते हैं उसको, और भगाते हैं, दे इन्फ्लेट दिस प्रीमियम। 17,700 होगा तो बोलेंगे 18,000 होने वाला है, और खरीदवाओ और ऊपर ले जाओ और बढ़ाओ, पब्लिक वहीं ट्रैप होती है। यही चीज हमने आपको बोली है यहाँ पे, ये वाली स्लाइड देखो आप, एकदम ये ऊपर गई विक, ये जो विक ऊपर गई, ये क्या हुआ, ये यही हुआ है कि टीवी यूट्यूब टेलीग्राम इंस्टाग्राम वालों ने पंप किया, उस दिन देखो कितना ज्यादा अप मूव आया, कितना ज्यादा ऊपर गया, कितना नीचे आया, ये कौन कटी, ये पब्लिक कटी। स्मार्ट व्यक्ति ने तो यहाँ पे स्प्रेड डिप्लॉय किया और उसने पैसा कमाया। तो यही हुआ कि आपकी जो स्पॉट प्राइस थी वो फेयर प्राइस के आसपास होगी, लेकिन आपका फ्यूचर बहुत ऊपर चला गया प्रीमियम पर, दिन के अंत में ये कैंडल बनी, लेकिन दिन के बीच में कभी तो इतना बड़ा आप मूव आया होगा, सोचो आप, जब दिन में ये बिग बनी है तो कभी तो बहुत बढ़िया बुलिश मोरूगोजी कैंडल बन रही होगी यहाँ पर, कौन मरा वहां पर,